हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज आप सभी बच्चों को मैं बताऊंगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2। इसमें मैं क्या बताऊंगा, इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कूलॉम का नियम, यानी कि कूलॉम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। क्या होता है कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, कूलॉम के नियम की थ्योरी क्या होती है, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं और कूलॉम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स। आप लोग बोलते थे कि आप न्यूमेरिकल कब कराओगे, तो मैं आज आपको कूलॉम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आपको पूरा नियम भी समझाऊंगा। तो जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपका कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे कराया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पूरा सिलेबस जो है वो आपका नवंबर अक्टूबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कूलॉम का नियम, यानी कि कूलॉम्स लॉ। क्या होता है कूलॉम का नियम। तो देखो, कूलॉम एक वैज्ञानिक थे, कूलॉम, चार्ल्स कूलॉम इनका पूरा नाम है। कूलॉम का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स कूलॉम। तो कूलॉम एक वैज्ञानिक थे। कूलॉम ने स्थिर वैद्युतिकी में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना एक नियम दिया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कूलॉम का नियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्थिति की, मतलब रुकी हुई। तो बिजली मतलब आवेश, बिजली का मतलब आवेश। इलेक्ट्रिक का मतलब आवेश, आवेश यानी कि चार्ज। कल मैंने आपको आवेश के बारे में पढ़ाया था। आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है या विद्युत क्षेत्र को अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। तो इनके नाम पर ही उनका मात्रक रखा गया था कूलॉम। तो कूलॉम ने आवेशों के बारे में बताया कि एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं और दोनों आपस में रिपल्सिव होते हैं, मतलब आपस में आकर्षित होंगे या दोनों प्रतिकर्षित होंगे। आकर्षित होंगे तो उनको आकर्षण करने के लिए उन पर एक बल लगेगा, पास आने के लिए। दूर जाएगा तो भी एक बल लगेगा। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स फील होता है, उसको फोर्स के बारे में किसने बताया था, कूलॉम ने बताया। तो इन्होंने एक थ्योरी दी अपनी। तो क्या था, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं कि क्या होता है कूलॉम का नियम। मेरे पास कोई एक आवेश, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और मेरे पास यहाँ भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज ये रखा हुआ है और मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है। और तीसरे नंबर हमारे पास क्या है, पहली सिचुएशन ये होगी, दूसरी सिचुएशन ये होगी, तीसरी सिचुएशन ये होगी। मैं अभी आपको बस समझाने के लिए डायग्राम्स बना रहा हूँ, ये कूलॉम के नियम का भाग नहीं है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ। मैं आपको फिजिक्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। तो उसी की एक कड़ी में आपको फिजिक्स समझा रहा हूँ इस तरीके से कि प्लस क्यू रखा हुआ है, पहला एक प्लस क्यू है, दूसरा एक प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर। ये एक माइनस क्यू रखा हुआ है, दूसरा भी माइनस क्यू रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। तीसरा क्या है, तीसरा एक प्लस क्यू रखा हुआ है और इधर भी एक माइनस क्यू रखा हुआ है। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है। तो दोस्तों, समान आवेश, मैंने कल क्या बताया था कि समान आवेश यानी कि प्लस क्यू आपस में धक्का मारते हैं, यानी कि रिपल्स करते हैं। मतलब अगर समान आवेश है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज दूर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पास आएंगे, तो पॉजिटिव दूर जाएंगे, नेगेटिव दूर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पास आएंगे। इस तरीके ये कॉन्सेप्ट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों आपस में धक्का मारेंगे। ये इसको इधर धक्का मारेगा कि तू दूर हट, ये इसको इधर धक्का मारेगा कि तू भी दूर हट। ये दोनों आपस में एक दूसरे धक्का मारेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, दूर लगा धक्का मारेंगे। माइनस क्यू ये दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, मतलब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो समान है। ये भी एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये इस पर इधर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और ये इस पर इधर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो दोनों आपस में धक्का मारेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये कूलॉम ने बताया था। उसके बाद ये आवेशों की प्रकृति होती है कि समान आवेश दूर दूर जाते हैं। और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पास आते हैं, आकर्षण होता है। तो ये इसके पास आएगा और ये भी इसके पास आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा। तो क्या होता है कि आवेशों के बीच में आकर्षण का बल भी लगता है, आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल भी लगता है। तो समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। यही बताया था कूलॉम्स ने। कूलॉम का नियम आइए देखते हैं कि क्या होता है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम,
अब मैं चलता हूं कूलाम के नियम पर। सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक छोटा सा इसमें आउटलाइनिंग बताऊंगा कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम का नियम जो होता है दो आवेशों के बीच में लगता है। किसके बीच में? आवेशों के बीच में। सबसे पहले मैं यहां पर थ्योरी बताता हूं उस चीज की, क्या होता है कूलाम का नियम। मैं पूरा स्पेस लेता हूं, फिर थ्योरी बताता हूं। तो थ्योरी में मैं क्या बताऊंगा कि कूलाम का नियम, एक आवेश, ये मेरे पास Q1 आवेश यहां पर रखा हुआ है, Q1 आवेश, दूसरा Q2 आवेश यहां पर रखा हुआ है, Q1 आवेश यहां पर रखा हुआ है, Q2 आवेश यहां पर रखा हुआ है। Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है, स्मॉल r इस बीच की दूरी है। तो कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बताया था कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F, बल जो बल होता है, बल F जो है वो समानुपाती होगा Q1 गुणा Q2, मतलब Q1 गुणा Q2 के समानुपाती होगा, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके अलावा जो बल होता है F वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, मतलब F मतलब बल समानुपाती इनके बीच की दूरी के। अगर दूरी घटाओगे दूरी, ये पास पास आएंगे तो बल बढ़ेगा। अगर दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा। इस तरीके का मतलब क्या है कि दूरी बढ़ाने पर बल घटेगा और बल बढ़ाने पर दूरी घटेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस तरीके से तो मैंने आपको बताया कि F समानुपाती Q1 गुणा Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इन दोनों के आधार पर मैं कैसे लिख सकता हूं कि इन दोनों को मिला के F समानुपाती Q1 गुणा Q2/r² हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन जब मैं ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आएगा, उसको क्या बोलेंगे? नियतांक। तो F बराबर KQ1 गुणा Q2, KQ1 इंटू Q2/r² हो जाएगा, ये r² हो जाएगा। और यहां पर जो K का मान जो होगा, K बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पर इसकी थ्योरी बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे हम लोग। थ्योरी ये होगी कि दो आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेश लिख लो या आवेश लिख दो, दो आवेशों के बीच या मध्य, बीच बोल दो या मध्य बोल दो, कि दो आवेश कौन? Q1 आवेश और Q2 आवेश, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब F, लगने वाला बल आवेशों के जो बल लगेगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा मैंने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती था, उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, r² के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो आपस में प्रोपोर्शनल का 1/r² मतलब व्युत्क्रमानुपाती, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बल जो मैंने आपको बता चुका हूं कि बल F समानुपाती Q1 इंटू Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब दोनों को मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है जो कि K होता है, और K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको पूरे को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? गणितीय फॉर्मूला, गणित रूप में 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट होती है।
तो ये पूरा जो नियम है दोस्तों मैंने आपको बताया आज की कूलॉम का नियम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कूलॉम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसान तरीके। बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर, यानी कि कूलॉम के नियम पर आधारित कूलॉम के नियम का जो फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पर आधारित एक न्यूमेरिकल करने हैं। तो आइए न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों अब बताऊंगा मैं आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। आपको कुछ नहीं पता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। और हाँ, आप क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली रीड करेंगे कि वायु में दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः, दो आवेश हैं, दो गोलों पर आवेश क्रमशः, एक आवेश Q1 है दूसरा Q2, 2 गुणा 10⁻7 और 3 गुणा 10⁻7। तो Q1 की वैल्यू में दी गई है, Q1 बराबर 2 गुणा 10⁻7, 2 गुणा 10⁻7 कूलम आवेश। और उसके बाद तथा Q2 क्या है, 3 गुणा 10⁻7। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10⁻7 कूलम। तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू मिल चुकी है, कूलम, इसका मात्रा जरूर लिखना कूलम। तथा इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो हम फिजिक्स में दूरी को सेंटीमीटर में ना रख के मीटर में लिखते हैं। तो इसमें 30/100 करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा, 0.30। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा कि 0.30 मीटर कर देंगे, मीटर। तो हमारे पास R की वैल्यू निकल के आ गई, R मतलब बीच की दूरी निकल के आ गई। अब हमें बल पूछा गया है, तो हमसे क्या पूछा गया है, तो बल कितना होगा। हमें Q पता है, Q1 पता है, हमें Q2 पता है, हमें R पता है, हमें F निकालना है, सब कुछ हमें मिल चुका है। F बराबर हमें ढूंढना होगा, F फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन में देखा कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो आइए क्वेश्चन में फॉर्मूला ढूंढते हैं। तो ये फॉर्मूला आता है कूलॉम के नियम पर। तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या होती है, K बराबर क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद Q1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻7। उसके बाद Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻7। R की वैल्यू कितनी, R कितनी है, 0.30। तो 0.30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको फाइंड आउट करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर सामने निकल के आ जाएगा। हाँ, आपका एक कमेंट मुझे चाहिए कि आंसर कितना आया है। आप इस पूरे का सॉल्यूशन करेंगे, इतने का सॉल्यूशन करेंगे, इतने की कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा, जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसको टिक लगाऊंगा, उसको बताऊंगा। हाँ, आपको पूरा सॉल्व करना और आज को आप बताना भी है आप लोगों को कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, आज की क्लास में आपको कैसी लगी और कल की क्लास में आपको क्या पढ़ना है ये भी बताना होगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।